एक महत्त्वाची बातमी समोर येते। बीड हत्या प्रकरणामध्ये एक मोठी अपडेट हाती येते। बीडमधील सर्व आरोपींवर मोक्का हा लावण्यात आलेला आहे। देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपींवर आता मोक्का हा लावण्यात आलेला आहे। हत्या प्रकरणातील सर्व 7 आरोपींवर मोक्का लावण्यात आल्याची महत्त्वाची माहिती सध्या समोर येते। बीड हत्या प्रकरणामध्ये अत्यंत महत्त्वाची घडामोड। बीडमधील सर्व 7ही आरोपींवर मोक्का कायदा अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातली ही महत्त्वाची अपडेट आहे। त्यांच्या हत्येला 1 महिना हा उलटलेला आहे आणि या आरोपींवर कठोरातली कठोर कारवाई व्हावी या संदर्भात सातत्याने मागणी केली जात होती आणि आरोपींवर मोक्का हा लावण्यात आलेला आहे। प्रतिनिधी पारस दामा आपल्याला या सगळ्या संदर्भात अधिकची माहिती देणार आहेत। पारस, ऋतुजा, ये बहुत गंभीर मामला था जिसको संज्ञान में लेते हुए अब सारे के सारे 7 आरोपियों पर मकोका की धाराएं लगाते हुए आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ये महत्वपूर्ण चीज जो है वो सामने आई है, जहां पर अब इस पूरे मामले की जांच कर रही SIT हो या फिर महाराष्ट्र पुलिस हो, वो मकोका के अंतर्गत जांच को आगे बढ़ाएगी। सारे के सारे 7 आरोपियों पर मकोका लगा दिया गया है, जिसमें प्रदीप धुले भी शामिल हैं। बाकी के जितने भी जो आरोपी थे 7 जो शामिल हैं उन पर लगाया है। ये संतोष देशमुख की हत्याकांड मामला है, जो कि सरपंच थे गांव के, और एक पवन चक्की के मामले को लेकर ये पूरी जो हत्याकांड है उसकी जानकारी सामने आई, जहां पर उनको पहले किडनैप किया जाता है, उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद पूरा मामला जो है सबके सामने आता है। इसको लेकर इस मामले में कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया है और अब जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि इन 7 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया था इस पूरे मामले में, उन पर मकोका लगा के अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। पारस, या संदर्भातली आता पुढील कारवाई नेमकी कशी असेल, प्रक्रिया नेमकी कशी असेल? पूरे मामले में जब मकोका लगा दिया जाता है तो मकोका का मतलब ये होता है कि संगठित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा और संगठन जो होता है उसको आगे चीजों को और एक्सप्लोर करने के लिए ये पूरी कार्रवाई होती है। इस प्रक्रिया में अब ये जानकारी हासिल की जाएगी कि ये 7 जो आरोपी हैं वो किस तरीके से कोई संगठन से जुड़े हुए थे, किस तरीके से इन्होंने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या कुछ चीजें थी वो इस पूरे मामले में शामिल थी, क्या कुछ लोग जो बाहर से लोग शामिल हैं, तो ये सारी प्रक्रिया होगी। क्या कुछ होगा वो जानना बेहद ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि मकोका जब लगाया जाता है तो ये बहुत गंभीर अपराध होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत जो है ये पूरा हत्या की गई है ये साबित होता है और इसी के लिए मकोका लगा के आगे की जो जांच है वो आगे बढ़ाई जाती है। पारस, या प्रकरणातील जे काही आरोपी आहेत त्यांच्यावर पूर्वी सुद्धा काही गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे दाखल आहेत, ते सुद्धा विचारात घेतले जातील का? जी बिल्कुल, जब मकोका तभी लगाया जाता है जब कोई जो क्रिमिनल होता है उस पे बाकी पहले भी जो है वो कोई गुनाह दाखिल होता है तो ये भी संज्ञान में लिया जाता है और उसी के बाद मकोका की जो धारा है वो लगाई जाती है। बहुत सारे ऐसे मापदंड होते हैं जो मकोका लगाने से पहले लिए जाते हैं, जिसमें ये भी एक मापदंड होता है कि जो आरोपी हैं उसके पिछले रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं, किस तरीके के क्राइम एक्टिविटीज में वो संगठित रहा होगा, किस तरीके के बाकी की चीजें में वो संगठित रहा होगा। ये सारी चीजें भी जो हैं वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और उसी के अंतर्गत जो है वो मकोका की धाराएं लगाई जाती हैं। बाकी भी बहुत सारे कारण होते हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम को अंजाम दिया गया होता है, तब भी ये धाराएं लगाई जाती हैं। तो मकोका लगा दिया गया है और आगे की जांच महाराष्ट्र पुलिस और जो SIT इस पूरे मामले में बनी है वो करेगी। अब निश्चित। पारस, धन्यवाद सविस्तर माहितीसाठी।